25-26 जुलाई 2024 करंट डेली अफेयर। मजबूरियाँ देर रात तक जागती है, जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। मैं इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई की। पाई दिवस मतलब क्या है? गणित का वो पाई रहता है, वो 3.14 वार्षिक पर है। पाई दिवस अंग्रेजी में पाई डे संकेत चिन्ह ए 14 मार्च को अर्थात 14 को बनाया जाता है, यानी पाई 22 एक विकट संख्या है जो गणित, विज्ञान और अभियांत्रिक इंजीनियरिंग के कई महत्वपूर्ण फार्मूला आधारित पर रहता है। पहले पाई दिवस 14 मार्च 2009 में राष्ट्रीय पाई दिवस ग्रुप में स्वीकार गया था। पाई अनुमानकता दिवस 12 जुलाई को महीने दिनांक को शुरू से 22 दिन साथ मनाया जाता है, क्योंकि 227 का एक सामान्य संकेतक है। हाल में राष्ट्रीय प्रशासन दिवस कब मनाया गया है? 23 जुलाई को। कि देश ने क्यूबा हाल एल्टीट्यूड वैल्यू के माध्यम से लोगों से इंटरनेट प्रसार का योजना बनाई है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार ने कहा है कि अमेरिका क्यूबा में इंटरनेट बहाल करने की कदम उठाए। अमेरिका ने क्यूबा में हाल एल्टीट्यूड वैल्यू के माध्यम से लोगों का तक इंटरनेट पहुंचने का प्रसार योजना बनाने के लिए उनकी सरकार ने इंटरनेट पहुंचने की अनुरोध किया है। क्यूबा में लंबे समय तक अदरकी पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 के महामारी लेकर सरकार ने खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ योजना चल रहा है। हाल में सीबीटी द्वारा आयकर दिवस कब मनाया जाए? 24 जुलाई को। सीबीटी का फुल क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आयकर दिवस प्रतिदिन 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले शुल्क तौर से आयकर की शुरुआत की गई थी। आयकर ने प्रथम आयकर दिवस यादगार बनाने के लिए एक डाक टिकट सिक्के जी को जारी की थी। इस दिन में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस हर साल की तिथि मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई के पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। आज के दिन तिरंगे के अधिकृत किए जाने वाले पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की तिरंगे के फहराया, जबकि वर्ष 1947 में 22 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षवाली अंकित किया था। हाल में किस राज्य सरकार ने जनजातीय उद्गार योजना मंजूरी थी? राजस्थान में। कि देश ने स्ट्राइका प्लस बेटे की भारत की आवेदन किया था? रूस ने। रूस एक पहली बार भारत के अव्वल स्थान पर रूस की ट्रोइका प्लस अमेरिका टोरियो प्लस में आवेदन किया था। इस बैठक में उद्देश्य था कि तालिबान की भूमिका और देश की भविष्य चिंता पर करने वाला थी। मीडिया सपोर्टर के मुताबिक ईरान की भी बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रतिनिधि की भाग लेने की उम्मीद थी। आपने देखा कि हाल में टोक्यो ओलंपिक मीराबाई चानू ने किसका पदक जीता था? रतन ने। कुछ इन्फॉर्मेशन। IMP भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला मेडल जीत लिया था। भारत का 21 वर्षों का इंतजार खत्म करने वाली मीराबाई चानू ने 49 किलो वजन रत्न पदक जीता था। कि देश ने राज्य सरकार ने सभी पंचायतों के पंचायतों शौचालय स्थापित करने के लिए लिया था? उत्तर प्रदेश। कैबिनेट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम शौचालय की स्थापना, प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत की सहायता, कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चलन इतनी तैनाती तथा इस पर होने वाली अकाउंटेंट वित्त
हा एक मनरेगा ग्रामीण अन्य योजना है। अमीग्रा समूह के किस राज्य सरकार ने साथ समझौता किया है? तमिलनाडु ने। अग्रिका ने शनिवार को बनाया है कि कंपनी ने राज्य में 837 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तमिलनाडु साथ ने सरकार ने समझौता किया है। समझौता पर अविगा समूह प्रतिबिंब विदेश राजशेखर एस कार्यालय अभिजीत वर्मा और तमिलनाडु मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन के साथ किए। उर्मिल कुमार थपलिया का निधन हुआ। कौन तीसरा हत्याकांड? डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलिया का मंगलवार को निधन हुआ था। वो लंबे समय तक कैंसर जूझ रहे थे। उनके हॉस्पिटल लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित आवासीय संस्थान ली। हाल ही में भारत सबसे बड़ी आयरन बैटरी का स्थापित करेगी ग्रेड नोएडा पे। भारत का लिथियम आयरन बैटरी का आयात बिल वर्ष 2016-2018 में द्वारा बढ़कर 4 गुना हो गया था, जबकि संबंधित उत्पादों के आयात के बिल कम 3 गुना में था। इसी बैटरी मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016 में 175 मिलियन की राज्य सरकार ने पेंशन लाइफ सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन लैब लॉन्च किया मेघालय ने। हाल में एडीबी चालू वित्त भारत विकास दर कितनी प्रतिशत लगने का किया? 10%। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा निधन हुई कुछ राज्य थी? केरल। आप विस्फोट देख रहे हो अम्मा जी। तिरुवनंतपुरम 23 जुलाई को केरल में 105 साल की उम्र में शारदा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला भागीरथी अम्मा जी ने हुआ 7 वर्ष थी। हाल में डीआरडीओ ने सतत सह में हवा में मारने वाली नई पीढ़ी की आकाश एजेंसी मिसाइल सफल परीक्षण किया है। 21 में थी उड़ीसा में। कुछ डीआरडीओ कुछ इम्पोर्टेंट आप जो देखिए वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी निकाल सकते हैं आप। भारत एक बार फिर से आकाश एनजी मिसाइल वायु रचना वाली एक सफल प्रयत्न की था। भारत ने एक बार फिर 70वीं हवा में मारने वाली आकाश एजेंसी मिसाइल वायु रचना प्रणाली सफल किया। डीआरडीओ का इस हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन गुरुवार को ओडिशा तट नई पीढ़ी पर आकाश एजेंसी मिसाइल लॉन्च परीक्षण किया। डीआरडीओ का इस चिन्ह लोगो उसे डीआरडीओ इन फुल का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इम्पोर्टेंट डीआरडीओ की भारत की रक्षा और जुड़े अनुसंधान के कार्यों के लिए देश की संस्था की स्थापना 1958 की भारतीय स्थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग ने रूप से की थी। मुख्यालय कहा नई दिल्ली में। हाल में उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। डीआरडीओ कुछ इनपुट संस्थान टोटल कितनी 11 है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी करते या कुछ देख सकती है। हाल में किस सरकार ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना की? असम ने। आप देखिए इंडिया में किसमें आसानी असम में सरकार कोविड-19 मरने वालों के लिए पैरों की 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अजंता नियोग की शुक्रवार ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की और विधवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने 2020 विधवा सहायता योजना के लिए घोषणा की। बच्चों की योजना तरह हर महीने प्रति वर्षों के लिए 3,500 रुपये राशि दी जाएगी। हाल में की राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू गई डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना छात्रों के लिए लाभदायी हो सकती। इसका आरंभ करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने गुरुवार अपनी और 100 मोबाइल फोन डोनेट की। हाल में किसकी आत्मकथा द स्ट्रेंजर
इन द मिरर विनय लिखी राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा हे अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देशभर प्रदर्शित की गई। विद्यमान निर्माता निरंजन बनहेरा रंग प्रदर्शनी दिल्ली 6 भाग मिल्खा भाग और हाल में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्में ले जान जाते हैं। उत्तर प्रदेश की किस शहर में सैनिक स्कूल आधारशिला रखी है? गोरखपुर ने। गोरखपुर आज के सीएम योगी रखी सैनिक स्कूल आधारशिला 50 एकड़ भूमि पर होगा भव्य निर्माण, ऐसा होगा गोरखपुर स्कूल। केंद्र सरकार ने कहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी लद्दाख। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी में गठन मंजूरी। अनुराग ठाकुर ने मुताबिक 750 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी बनाएगी। लद्दाख कहाँ पे? इंडिया में जम्मू कश्मीर की साइट में है, आप इस मैप में देख रहे हैं। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन में उद्घाटन किसने किया था? एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को ओलंपिक जिंदल गोल्फ यूनिवर्सिटी भारत द्वारा विकसित भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थान का निर्माण किया था। सामाजिक उत्तरदायी और सामुदायिक प्रभाव निर्माण विषय पर आयोजित विश्वविद्यालय संघर्ष 2021 में उद्घाटन किया है। हाल में ALF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर किस नाम किया है? नंगम बाला देवी। किस देश विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत के दौरे पर गए थे? मालदीव में। कहाँ गए थे? 4 दिन की यात्रा नई दिल्ली पे मालदीव पहुँच गई थी। 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी कौन करेगा? ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर की ओलंपिक मेजबानी करेगा। आप देखा होगा कि ओलंपिक में टोटल 5 रंग के सर्कुलर रहते, वो ओलंपिक का चिन्ह है, सिंबल है। हाल में धर्म समुदाय के 217.8 वृद्धि देखी गई थी तमिलनाडु। हाल में किस राज्य सरकार ने 16 की अधिक आबादी के कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित किया? तेलंगाना ने। हाल में भारतीय नौसेना किस विशेष बैंक के साथ वेतन खाते समझौते के? कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल में टॉप मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन टॉप पे रहा है? प्रभास। आपने देखा बाहुबली में थी। हाल में RAOA टोक्यो ओलंपिक प्रायोजक ग्रुप में किससे भागीदारी की थी? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप कोयला व्यापार, कोयला खदान तथा विनिर्माण कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अडानी ग्रुप में स्थापित करने वाला गौतम अडानी थे। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 10 अरब डॉलर की संपत्ति कुल मालिक है। हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर और दोस्तों की शेयर भी करें प्लीज़। मैं इतनी अच्छी मेहनत से वीडियो के आप लिए तैयार कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।